बरसा जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सर्वाधिक असर पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं कोटा संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश और एक दो स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। काली सिंध, चंबल, परवन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांधी सागर के 8 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया। राणा प्रताप सागर बांध के 6, जवाहर सागर के 7 और कोटा बैराज के 16 गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज से 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल नदी से लगते गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। काली सिंध बांध के 8 गेट खोले गए हैं तो भीम सागर के 4 गेट खोले गए हैं। हालांकि बारिश अब पूर्व से पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है। कोटा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा के तिरुपति आवास योजना थेगड़ा इलाके में घरों में पानी भर गया और बोट की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई इलाके में स्कूलों में पानी भर गया तो कहीं घरों में पानी घुस गया। स्कूल कॉलेजों को पहले ही बंद कर दिया गया है। वहीं टोंक शहर में 9 साल बाद 7 इंच से अधिक बारिश हुई है। इससे शहर की कुछ कॉलोनियों में पानी भर गया, सड़कें दरिया बन गई, करीब आधा दर्जन कच्चे घर गिर गए तो पानी के तेज बहाव में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश के चलते दौसा के कालेड़ी गांव के समीप सड़क पर जल प्रलय जैसा दृश्य देखने को मिला। पहाड़ी का पानी बहुत तेज वेग में सड़क पर आया, जिससे यातायात बंद हो गया। तेज बारिश के चलते सड़क के किनारे बनाई गई सपोर्ट दीवार भी धराशायी हो गई है। बूंदी जिले में हो रही बारिश के साथ ही नदी नालों में उफान है, जिसके कारण आधा दर्जन निचली बस्तियों में पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान नवल सागर और जैत सागर नालों के उफान पर होने के कारण लोगों के घरों में 1 से 2 फीट पानी घुस गया। 12 में भी लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। शहर समेत जिले के शाहबाद, छबड़ा, किशनगंज इलाकों का बुरा हाल है। जिले की काली सिंध, पार्वती, परवन नदियां भी उफान पर हैं। नदियों में पानी आने के चलते कई कस्बों और गांव के रास्ते बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कदम कदम बढ़ाते रहे, सरकार को चेताते रहे, हर बाधा की पार, दुनिया पर भरोसा बरकरार। किलोमीटर से पता लगता है कि मैं पिछले दिनों 75,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की है। जिम्मेदारी के 3 साल पूरे करने जा रहे सतीश पूनिया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले दिनों 75,000 किलोमीटर की यात्रा की। 16 आने सच, कड़ी मेहनत से उन्होंने हर मुश्किल को मात दी। 14 सितंबर 2019 को जब सतीश पूनिया को पार्टी की बागडोर सौंपी गई थी, तब प्रदेश के कई दिग्गज नेता मैदान में थे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओम माथुर जैसे कई नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने पूनिया को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया। हालांकि पूनिया पहली बार ही विधायक बने हैं, लेकिन संघ पृष्ठभूमि के कारण पार्टी ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया। शुरू में कहा जा रहा था कि गुटबाजी से घिरी बीजेपी को पूनिया शायद ही संभाल पाए, मगर कड़ी मेहनत से कार्यकर्ताओं के बीच अपनी मौजूदगी से पूनिया हर बाधा पार करते गए। 14 सितंबर 2022 को पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन पूनिया बेफिक्र हैं। देखिए, हम लोग पैदाइशी कार्यकर्ता हैं और पार्टी हम लोगों की जो भूमिका तय करती है उसको ईमानदारी से, निष्ठा और परिश्रम से निभाना हमारा पहला फर्ज है।
इसलिए हमारे बारे में कोई तय करना है, पार्टी को ही तय करना, हम खुद तय नहीं करते। हमारी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। अब पूनिया की बेफिक्री की वजह जरा और करीब से समझ लीजिए। 3 साल पहले जब सतीश पूनिया को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी तो हालात मुश्किल थे, मगर पूनिया हर मोर्चे पर सरकार को घेरते रहे। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक, भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक हर जगह उन्होंने सरकार विरोधी आंदोलनों की अगुवाई की। जेपी नड्डा और अमित शाह के कई सफल दौरे कराए और पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे। अंकल तो एक्टिवनेस तो उनकी रही है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं। निश्चित रूप से प्रवास भी उनके हुए हैं, प्रवास के रूप से भी जाते हैं, इसमें तो चीज़ नहीं है। अब यह है कि संगठन का जो आधार है वो कार्यकर्ता आधार है। बीजेपी जो खड़ी होती है वो भीड़ से नहीं खड़ी होती, बड़ी बीजेपी खड़ी होती है वर्कर से। भले ही सतीश पूनिया का कार्यकाल पूरा होने जा रहा हो, लेकिन केंद्रीय स्तर पर प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने के कोई संकेत नहीं है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने साफ कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पार्टी के पास वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा। जाहिर है चुनावी साल अगले साल शुरू हो जाएगा, ऐसे में पार्टी सतीश पूनिया को हटाने का जोखिम फिलहाल नहीं ले सकती। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। शहर शहर कैंपस गदर। दो साल बाद प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं।